नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे भाई, और पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और सीधे उसके क्वेश्चंस पे चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय तो बचा नहीं है भाई। अब जल्दी जल्दी आपको सारे क्वेश्चंस भी करवाने हैं, फिर रिवीजन भी करवाने हैं। ओके, तो आज हमको जो पढ़ना है वो है चैप्टर 14। ठीक है, आज हम चैप्टर 14 के क्वेश्चन करेंगे, यानी कि स्टैटिक्स सांख्यिकी के क्वेश्चन जो भी हैं उनको करेंगे। और उसमें सबसे पहले आएगा आपका 14.1। ठीक है, चलिए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला ये एक्चुअली ये वाला जो बॉक्स है ये आपके पास होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इसके डाटा जो है वो क्लियर नहीं दिख रहे होंगे। मान लीजिए इन द केस वैसे दिख रहे होंगे, बट मान लीजिए अगर नहीं दिख रहे होंगे तो वो आप अपनी बुक से देख लीजिएगा, सेम डाटा है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या है, पौधों की संख्या 0 से 2 है, घरों की संख्या एक घर में 0 से 2, 2 घर में 2 से 4। ठीक है, फिर आपके एक घर में 4 से 6, फिर 5 घर में 6 से 8, 6 घर में 8 से 10, 2 घर में 10 से 12 और 3 घर में 12 से 14। ये क्या है, पौधों की संख्या है। अब माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वर्ग चिन्ह जो हमारा आएगा उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा डिवाइडेड बाई 2 होगा आपका। ठीक है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा भैया, आपका 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, fx जो हो जाएगा fi इंटू xi। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, पौधों की संख्या दी है, घरों की संख्या दी है, xi आप जब xi आप निकाल लोगे यहां से। ठीक है, और fi xi क्या हो जाएगा 1 इंटू, यानी कि घरों की संख्या इंटू xi आप जब कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 2 11 जा 22, 13 3 जा 39। ठीक है, तो माध्य जो हो जाएगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा आपका, इन सबको पूरा क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, आएगा कितना 162। ठीक है, और घरों की संख्या कितनी आ रही है, 20 आ रही है। 162 को जब 20 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 8.1। अतः प्रति घर पौधों की संख्या जो हमारी मिल रही है वो कितनी हो रही है 8.1। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम यहाँ प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आंकड़े बहुत ही छोटे हैं। ठीक है, क्योंकि आंकड़े जो है बहुत ही छोटे हैं। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों मजदूरों के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी रुपए में श्रमिकों की संख्या 12 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 100 से 120 है, 14 की मजदूरी आपकी 120 से 140, 8 की मजदूरी 140 से 160, 6 मजदूरों की मजदूरी 160 से 180 और 10 मजदूरों की मजदूरी 180 से 120 है। ठीक है, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों के माध्य की दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। देखो सेम वही काम करना है आपको। ठीक है, अब देखो, अब प्रत्येक अंतराल के वर्ग चिन्ह को इस सूत्र से याद कर लीजिए। क्या हो जाएगा, वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब कल्पित माध्य विधि से, जहां कल्पित माध्य a है, ठीक है, कल्पित माध्य अगर a मान लेते हैं तो वो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक है, कल्पित माध्य कितना हो जाएगा 150। दैनिक मजदूरी आपको दे रखी है, श्रमिकों की संख्या दे रखी है। ठीक है, तो xi आपका xi, अब भाई दोनों को ऐड करके 2 से आप जब डिवाइड करोगे 100 प्लस 120 220 डिवाइडेड बाई 2 110। ठीक है, 120 प्लस 140 260 डिवाइडेड बाई 2 130। ठीक है, और ये तो 300 यानी कि कितना हो गया 150, और यही आपका क्या हो रहा है, कल्पित माध्य हो जा रहा है। ठीक है, डी जो आपका क्या हो जाएगा, जो 110, क्योंकि कल्पित माध्यम से ही माइनस करना पड़ेगा xi को। डी बराबर क्या होगा xi माइनस में
110 माइनस 150 माइनस 40, 130 माइनस में 150 कितना माइनस 20, 150 माइनस 150 जीरो, और ये आपका 170 माइनस 150 ये हो जाएगा 20, 190 माइनस 150 क्या हो जाएगा 40। FI/DI क्या हो जाएगा आपका, FI का मान कितना है 12 है यहाँ पे, ठीक है। तो और DI का मान कितना आ रहा है 40 है, 12 गुणे 40 माइनस 480, 14 गुणे 20 14 दूनी 28 माइनस 280, ये सब आप पूरा निकालोगे तो सिग्मा FI/DI कितना हो जाएगा माइनस 240, सिग्मा FI कितना हो जाएगा 50। अब कल्पित माध्य विधि क्या है, एज्यूम मीन मेथड क्या है, इसमें सिग्मा FI/DI जब निकालेंगे तो माइनस 480 प्लस माइनस 280 सबको पूरा का पूरा आपने जोड़ा है तो कितना आया है माइनस 240 आया है, और FI यहाँ पे क्या है 50 और A कितना है 50, तो माध्य क्या हो जाएगा आपका A प्लस सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI 150 प्लस माइनस 240 बटे 50 सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा 145.2, ठीक है भाई 145.2 ये हो जाएगा आपका। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपए है, लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन चाहिए, चलो भाई तो पहली बात आप चार्ट बना लेंगे, ठीक है। दैनिक जेब भत्ता रुपए में दिया है, बच्चों की संख्या दी गई है, और बच्चों की संख्या में ये F जो है लुप्त बारंबारता है, इसी को आपको क्या करना है पता करना है। ये लुप्त बारंबारता जो है बच्चा यही आपको क्या करना है पता करना है, ठीक है। तो अभी जो हमने जस्ट पहले क्वेश्चन में किया सेम ऐसे आपको यहां से पूरा का पूरा वही निकाल लेना है, ठीक है। चलिए निकालिए फटाफट। ठीक है, अब कल्पित माध्य विधि का प्रयोग कर लेंगे तो फिर वही सिग्मा FI/DI बराबर 2F माइनस, क्यों 2F यहां से आया है ना भाई, 2 इंटू F, 2F यहां पे आ गया तो 2F माइनस में कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा ये आपका, ठीक है भाई। तो कल्पित माध्य से सब कुछ सेम पहले क्वेश्चन की तरह ही है भैया, बस यहाँ पे क्या है आपका F फाइंड करना है, सेम वैसे लेके चलेंगे। तो यहां से ये देखिए ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 18 प्लस 2F माइनस 40 अपॉन 44 प्लस F, ठीक है। इधर 18 इधर आ जाएगा, 18 माइनस 18 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2F माइनस 14 अपॉन 44 प्लस F, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2F माइनस 40 इज इक्वल टू 0, तो 2F इज इक्वल टू 40, F इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 20, तो F का मान कितना आ जा रहा है 20, यानी कि लुप्त बारंबारता जो है वो कितनी हो जा रही है आपकी 20 हो जा रही है। लुप्त बारंबारता जो है वो क्या है भैया, वो आपकी 20 है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। चलो ये दिया है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या जो है 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 88, 88 से 86, और महिलाओं की संख्या 2 4 3 8 7 4 2 दे रखा है, ठीक है। बना लीजिए फटाक से, अभी एक में बनाया है, सब में बनाते चले जाइए, देख लीजिए, ठीक है। देख लीजिए सही है कि नहीं आप लोग का भी। चलो कल्पित माध्य विधि एज्यूम मीन मेथड का यूज करेंगे, सारा डाटा आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है। सारा डाटा जो है आपको यहां से मिल जाएगा, तो यहाँ पे कल्पित माध्य विधि सिग्मा FI/DI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, सिग्मा FI इज इक्वल टू 30, और ए बराबर कितना 75.5 आया है, ठीक है। ए बराबर कितना आया है 75.5 आया है, तो माध्य क्या हो जाएगा A प्लस सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI, सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 75.5 प्लस 12 अपॉन 30, 75.5 प्लस 4 अपॉन 10, सिंप्लीफाई किया गया है भाई, 4 3 12, 3 4 12 और 3 10 30,
ठीक है। तो महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य कितना है? 75.9। चलो, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। पेटियों की संख्या 15, आमों की संख्या 50 से 52, पेटियों की संख्या 110, आमों की संख्या 53 से 55, पेटियों की संख्या 135, आमों की संख्या 56 से 58, पेटियों की संख्या 115, आमों की संख्या 59 से 61 और पेटियों की संख्या 25 तो आमों की संख्या 62 से 64। ठीक है। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। अपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है? ठीक है, चलो सबसे पहले तो डाटा आप पूरा कलेक्ट कीजिए, डाटा बनाएंगे। देखो, दी गई जो श्रृंखला है वो समावेशी है, जहां वर्ग अंतरालों में एक का अंतर है, अतः दी गई श्रृंखला को अपवर्जी एक्सक्लूसिव श्रृंखला में बदलेंगे। जो श्रृंखला दी गई है वो क्या है? समावेशी है, क्योंकि वर्ग अंतराल कितना है? एक है। वर्ग अंतराल कितना है? एक है। भाई ये देखो, सब में वर्ग अंतराल देखो, 50 से 52 2 का अंतराल, 53 से 55 2 का, 56 से 58 2 का, 59 से 61 2 का, 62 से 64 2 का, सब में 2 का है। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे? वर्ग अंतरालों में एक का अंतर नहीं, 2 का अंतर होगा। ठीक है, अतः दी गई श्रृंखला को अपवर्जी एक्सक्लूसिव में बदलेंगे। ठीक है, एक मिनट, $49.5 50 और 52। ठीक है, ये देख लीजिए। डाटा बनाइए पहले, फटाफट डाटा बनाइए। अब देखो, यहां पे आपको एफ आई एक्स आई दिया हुआ है, डी आई आप निकालोगे एक्स आई माइनस में ए। ठीक है, ए आपका 57 आ रहा है, तो यू आई जो होता है डी आई बाई में एच, और एच इज इक्वल टू कितना है? 3 है। एच इज इक्वल टू कितना है आपका? 3 है भाई, क्योंकि अब देखो 49.5 से 52.5 हो रहा है तो 3 का अंतर, 52.5 से 55.5 हो रहा है, 3 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो यहां से यू आई इज इक्वल टू क्या होगा? डी आई बाई में एच। तो यू आई आपका कितना है? आप यू आई आपका सॉरी डी आई कितना है? -6, एच कितना है? 3। तो यू आई जो हो जाएगा वो कितना? -2, -1, 0, 1 और 2 हो जाएगा। एफ आई डी आई आप पहले की तरह ही निकालोगे जैसे निकालते थे। ठीक है, तो पग विचलन विधि यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड से माध्य ज्ञात करेंगे, तो सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू 25 हो जाएगा, जोड़ लीजिएगा। ठीक है, सिग्मा एफ आई बराबर 400, एच बराबर 300, ए बराबर 57। तो पग विचलन विधि के सूत्र में उपयुक्त मानों का रखेंगे तो माध्य बराबर कितना हो जाएगा? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में एच। वैल्यू रखिएगा, तो वैल्यू जब रखेंगे तो वैल्यू यही तो है हमारा 57 प्लस 25/400 गुणे 3, तो 25/400 कितना हो जाएगा? 1/16, और 57 प्लस 1/16 गुणे में 3, ये हो जाएगा 57 प्लस 3/16। इसको सॉल्व कर लेंगे, 57 प्लस 0.1875, तो आंसर कितना हो जाएगा? 57.1875 या फिर 57.19। ठीक है, देख लीजिए एक बार। निम्नलिखित सारणी में किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय क्या है रुपए में? 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250। ठीक है, 250 से 300, 300 से 350। परिवारों की संख्या 4, 5, 12, 2, 2 है। ठीक है, ये मान लीजिए नहीं दिख रहा होगा तो आप अपने बुक में देख लीजिएगा। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। सेम पहले क्वेश्चन की तरह है, सेम पहले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, सेम पहले क्वेश्चन की तरह ही है भैया। हाँ जी,
चलिए आगे देखिए, अब पग विचलन विधि, क्योंकि हमें अभी जस्ट मैंने क्या बोला, सेम पहले क्वेश्चन की तरह है, अभी जस्ट क्वेश्चन जो किया उसी की तरह है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टेप डेविएशन मेथड से क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू -7 हो जाएगा, सिग्मा एफ आई इक्वल टू 25, एच का मान 50 है आपका, ए बराबर 225 है, तो पग विचलन विधि के सूत्र में उपयुक्त मानों को रखेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच, तो 225 प्लस -7/25 गुणे 50 सॉल्व कर लेंगे तो भोजन पर जो माध्य व्यय हुआ है वो कितना हो जाएगा, 211 रुपए। भोजन पर जो माध्य व्यय हुआ है वो कितना हो जाएगा भैया, 211 रुपए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के मोहल्ले में आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। SO2 की सांद्रता 0 से लेके 0.04 बारंबारता 4 है, सांद्रता 0.04 से 0.08 बारंबारता 9, सांद्रता 0.08 से 0.12 बारंबारता 9, सांद्रता 0.12 से 0.14 बारंबारता 2, 0.16 से 0.20 बारंबारता 4, 0.20 से 0.24 बारंबारता 2। तो वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए, वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। चलो देखो भैया, तो SO2 की सांद्रता आपका दिख ही रहा होगा डाटा में, ठीक है, बारंबारता भी देख रहा होगा, तो XI आपका आसानी से आ जाएगा, ठीक है भाई। XI क्या हो जाएगा, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा डिवाइड बाई 2, ठीक है, तो यहीं से तो XI आता है, DI भी आ जाएगा, कहां से, DI इज इक्वल टू XI माइनस में A कितना है, 0.14 है। फिर ये सेम क्वेश्चन वही आ गया, सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो UI बराबर क्या हो जाएगा, DI बाई में H इज इक्वल टू कितना है, 0.04, क्योंकि अंतराल जो हो रहा है ना 0.04 का ही तो हो रहा है भाई, जो डेविएशन हो रहा है, ठीक है। FIDI भी आ गया आपका, FIDI की टोटल वैल्यू कितनी है, -31, ठीक है। तो पग विचलन विधि का अगर प्रयोग करेंगे तो यहाँ से माध्य जब ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा FI UI बराबर, ठीक है, सिग्मा FI UI बराबर, ये देखिए -31 सिग्मा FI बराबर 30, H बराबर 0.04, A बराबर 0.14। तो पग विचलन विधि के सूत्र में मान रख दीजिएगा सारा, तो मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 0.14 A की वैल्यू है प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI -31 अपॉन में 30 गुणे में 0.04 सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.14 प्लस ये पूरा, अच्छा आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, ये सिंप्लीफाई करके पूरा का पूरा लिखा गया है वैल्यू, ये जो वैल्यू लिखी गई है भैया ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी सिंप्लीफाई करके लिखी गई है, ठीक है, ये वैल्यू आपकी पूरी सिंप्लीफाई करके लिखी गई है। तो कितना आ जाएगा 0.099। तो वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता का माध्य कितना है, 0.099, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी कक्षा में अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए, एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दिनों की संख्या दी है और विद्यार्थियों की संख्या दी है कि कितने विद्यार्थी कितने दिन तक अनुपस्थित रहे। 11 विद्यार्थी 0 से 6 दिन, 10 विद्यार्थी 6 से 10 दिन, 7 विद्यार्थी 10 से 14 दिन। ये आपका पूरा डाटा दे रखा है, देखिए बना लीजिए। तो दिनों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, XI DI इज इक्वल टू XI माइनस A FIDI, ठीक है। अब तो सॉरी आसानी से कर ले रहे होंगे भाई। तो डाटा सारा आ जाएगा, ठीक है। तो कल्पित माध्य विधि का यूज कर लेंगे, वैल्यू रखिएगा, माध्य बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI, पूरा का पूरा वैल्यू आपको दिख रहा होगा, ठीक है, डाटा में दे रखा है। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा कितना 12.475 या फिर 12.48, ठीक है। तो विद्यार्थियों की अनुपस्थिति का माध्य कितना 12.48 दिन हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। चलो ये देखो, साक्षरता दर 45 से 55, नगरों की संख्या 3, 55 से 65, नगरों की संख्या 10, 65 से 75, नगरों की संख्या 11,
75 से 85 नगरों की संख्या 8, 85 से 95 नगरों की संख्या 3। ठीक है भाई। तो xi कितना आ गया 50, 60, 70, 80, 90। di बराबर xi माइनस ए, बीच का मान जो आ रहा है वो ए आ रहा है ना। ठीक है, तो 50 माइनस 70 कितना हो जाएगा -20, 60 माइनस 70 -10, 70 माइनस 70 0, और 80 माइनस 70 10, 90 माइनस 70 20। ठीक है, ui का मान आपका हो जाएगा -2 माइनस 1 0 1 1। fi di कितना हो जाएगा -6 भाई 2 3 6, fi बराबर 3 है, और आपका di बराबर कितना है हाँ ठीक है। चलो, तो पग विचलन विधि का प्रयोग कर लीजिएगा, वैल्यू रख लीजिए सारी सेम ऐसे ऊपर की तरह है, वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो दिक्कत होगी वो आपको कैलकुलेशन में ही दिक्कत होगी, वो आपको खुद से करना होगा। आप कैलकुलेशन जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक नहीं हो पाएगा भैया। ठीक है, कैलकुलेशन आपको खुद से करना पड़ेगा, जितना ज्यादा कैलकुलेशन करोगे उतना ज्यादा क्लियरिटी होएगी। तो कैलकुलेशन तो आपको इनहेंस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, माध्य साक्षरता दर 69.43%, माध्य साक्षरता दर 69.43%। ठीक है भाई। चलिए, तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 14.1 खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा भाई। ठीक है, समझना इसमें यह है कि आपको कैलकुलेशन ज्यादा करना है। 2-3 फॉर्मूले हैं डेफिनेट, उनको याद कर लीजिए, और कैलकुलेशन एक्स्ट्रा आपको कुछ सोचना ही नहीं है। अदर जैसे कि ट्रायंगल हो गया उसमें देखना पड़ता था, या आप कह लीजिए अगर आप द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे, दो चर रैखिक वाले समीकरण, तो वहां पे आपको सोचना पड़ता था। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपको कुछ निश्चित फॉर्मूलाज हैं उनको याद कर लीजिए, और कैलकुलेशन। ठीक है, 2 चीजों का यूज करके पूरा का पूरा चैप्टर बड़े आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।